नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशन स्टोरीज बाय एवी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी जिसका नाम है ओवर थिंकिंग की दुकान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यही है आपकी स्टोरी। तो गाइस, क्या होता है कि एक गाँव में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम रहता है राम और एक का नाम रहता है रमजान। तो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, सब काम एक ही साथ करते हैं। तो वो लोग बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे थे। तो राम क्या सोचता है कि हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए। वो इस बारे में रमजान को बताता है कि भाई, अपन बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे हैं, अपन कोई बिजनेस ओपन करना चाहिए। तो रमजान बोलता है हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास पैसा आए, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। तो राम कहता है हम गाय का पालन कर सकते हैं, उसका पालन करके गाय का दूध बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो रमजान ने कहा ये भी अच्छा आइडिया, मैं घर में बात करके तुझे बताता हूँ। तो राम तो इस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार था, उसने पैसे भी जोड़ लिए थे। अब बारी थी रमजान की कि वो इस मैटर में हाँ बोलता है कि ना। दोनों तय करते हैं कि भाई कल सुबह चौराहे पे मिलेंगे 10 बजे और दोनों पैसे लेकर जाएंगे गाय खरीदने के लिए। देन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। राम का तो क्लियर था कि वह गाय खरीदेगा, उसका कंफर्म था। परंतु जो रमजान था वह सोचते सोचते जाता है कि अगर गाय का हम बिजनेस करेंगे, अगर दूध नहीं हुआ तो, गाय मर गई तो, या फिर यह बिजनेस फेल हो गया तो, यह सोचते सोचते वह घर जाता है और वह इतना नेगेटिव हो जाता है कि वह सोचता है कि वह यह बिजनेस नहीं करेगा। देन होता यह है कि दूसरे दिन जो राम होता है वो चौराहे पे 10 बजे खड़ा हो जाता है। वो वेट कर रहा होता है किसका? रमजान का, कि रमजान आएगा, देन वो दोनों जाएंगे और गाय खरीद के ले आएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है, रमजान वहाँ आता ही नहीं है। उसने मन बना लिया होता है कि वह नहीं खरीदेगा, इस धंधे में बहुत रिस्क है, वह यह धंधा नहीं करेगा, इसलिए रमजान नहीं जाता है। और वो राम को यह भी नहीं बताता है कि वह नहीं आएगा। राम उसका वेट करता है। 10 बजे से 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। देन राम को फील होता है कि शायद रमजान को बिजनेस नहीं करना है, तो वह अकेला ही चला जाता है और अकेला ही जाकर गाय खरीद कर ले आता है। फिर वह अकेले ही धंधा स्टार्ट करता है। रमजान उसके बाद उसको दोबारा मिला ही नहीं, रमजान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। अब राम का बिजनेस शुरू हो चुका होता है। वह अपने धंधे में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगा था। उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि उसने एक गाय के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, ऐसे ही देखते देखते उसने 1 साल के अंदर 5 गाय खरीद ली थी। उसका धंधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उसने 5 गाय खरीदने के बाद वह इतना अमीर हो गया था कि उसने अपनी एक मिल शहर में जाकर लगा ली। वह अब अपना धंधा शहर में शिफ्ट कर चुका था। वह शहर में अपना धंधा बहुत तेजी से चला रहा था। उसने शहर में भी एक मिल स्टार्ट की, देखते देखते उसकी 2, 3, 4, 5 मिल हो गई थी और बहुत ही बड़ा दूध का व्यापारी बन चुका होता है। उसके पास बहुत ही सारी सैकड़ों हजारों गाय होती हैं। वह मिल्क इंडस्ट्री का बादशाह होता है। गाइस, राम तो अमीर हो चुका था, वह बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका था। परंतु जो रमजान था, जो नेगेटिव पर्सन था, जो ओवर थिंकर था, वह अभी भी गांव में था, गरीब था। और जिस हालत में राम उसे छोड़कर गया था, वह अभी भी रमजान वैसा ही था। तो एक बार राम के माइंड में आता है कि मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से गांव नहीं गया हूं, तो वह गांव घूमने जाना चाहता है। तो एक बार राम क्या करता है, अपनी गैरेज से सबसे महंगी गाड़ी निकालता है। उसके पास जो सबसे महंगी गाड़ी होती है वह गाड़ी निकालता है और उस पर बैठकर वह अपने गांव की तरफ चला जाता है। तो जो उसके गांव का रास्ता होता है बहुत ही कच्चा रास्ता होता है, बहुत ही खराब रास्ता होता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो गांव पहुंचने से पहले जिस जंगल में उसकी गाड़ी पंचर हुई होती है, वहां पर कोई दुकान नहीं थी, कोई मैकेनिक नहीं था। आसपास से कम 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी सहायता उसे नहीं मिल सकती थी। देन उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखा। वह उस आदमी को आवाज लगाया, मदद के लिए आवाज लगाया, लेकिन उस आदमी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो राम उसके पास खुद चल कर गया और उससे मदद मांगी। परंतु जैसे ही राम ने उस आदमी का चेहरा देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, खुद रमजान था। राम ने उससे पूछा, तुम उस दिन मेरे साथ गाय खरीदने के लिए क्यों नहीं गए थे? तो रमजान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस धंधे में आता हूँ और अगर यह धंधा फ्लॉप हो जाता है तो यह गाय मर जाती है, तो यह गाय कम दूध देती है, तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा और हमारे पैसे डूब जाएंगे। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हारे साथ धंधे में नहीं आया था। राम ने उसकी बात सुनकर बोला कि अभी जो चीज़ हुई नहीं है, तू उसके बारे में कैसे सोच सकता है? अभी उस दिन हमने गाय भी नहीं लिया था और तूने पहले से ही सोच लिया कि अगर गाय मर गई तो, गाय ने दूध नहीं दिया तो, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया तो, किसी ने दूध नहीं लिया तो।
अगर तू यह सब नहीं सोचता तो तू आज मेरे जैसा एक अमीर आदमी होता और तो तेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती। तूने पहले ही ओवर थिंकिंग कर ली, तूने पहले ही हार मान ली। अगर तू यह सब नहीं सोचता तो सोच तू अभी कितना बड़ा आदमी होता। तो गाइस, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर वह ओवर थिंकिंग नहीं करता, अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो आज भी वह राम की तरह अमीर आदमी होता, पैसे कमा रहा होता, उसकी भी 2-4 दूध की फैक्ट्रियां होती। परंतु उसने ओवर थिंकिंग किया, उसने उस बारे में सोचा जो कभी हुई ही नहीं उसकी लाइफ में। उसने पहले से ही हार मान लिया। अगर आप भी किसी काम को करने से पहले से ही सोचते हैं कि वह नहीं होगा, वह बिगड़ जाएगा, तो यह आदत सुधार लीजिए, क्योंकि यह आदत आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका मेन मोटिव यही था कि ओवर थिंकिंग करने के बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले ओवर थिंकिंग की बीमारी को छोड़ना होगा, उसका इलाज करवाना होगा। वो मैं अपने वीडियो में करता रहता हूं। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और गाइस, मेरा अगला वीडियो है बेस्ड ऑन अपनी वैल्यू पहचानिए। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे, जय श्री राम। मिल देंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।